जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। प्रभात खबर के प्राइम वीडियो में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। अक्सर हमारे वीडियो की शुरुआत नमस्कार और जोहार से होती है। इस बार प्रणाम इसलिए क्योंकि प्रणाम भी हमारी संस्कृति में शामिल है और ख़ासकर उस क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्र में सुबह की शुरुआत ही प्रणाम से होती है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार, उत्तर प्रदेश के उन खास इलाकों की जिस जगह से भोजपुरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है और पूरे देश में पहचान बना रही है। और इस पहचान को मजबूत कर रहे हैं कई सुपरस्टार्स, और हमारे साथ इस वक्त उन्हीं सुपरस्टार्स में से एक हैं रितेश पांडे। धन्यवाद भैया समय देवेला। बहुत बहुत धन्यवाद रउआ सब समय देनी जा। और ये बहुत बढ़िया लागल हमरा कि नमस्कार, प्रणाम और जोहार। जोहार मैं तो इससे पहले भी जब रांची आया था तो जोहार मैं समझ नहीं पाया था कि जोहार है क्या, लेकिन इस बार मुझे पता चला कि जोहार का मतलब क्या होता है। और बहुत सुनने में बहुत साउंड्स गुड, अच्छा लगता है सुनने में। तो सबको जोहार। एक परिचय और है प्रियंका रेवड़ी जी का। प्रियंका जी, आप हरियाणा से हैं और इस क्षेत्र में बिहार, झारखंड में यहाँ क्या दिखा आपको? अपनापन दिखा? वैसा लगा कि आप दूसरे राज्य से हैं? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। और यहाँ भोजपुरी की बात करते तो यहाँ पे सबका नेचर इतना अच्छा है। एक तो हमारी आदत है लाइक हम अपने आप को मैं, तू, ये वो, तो सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, आप खाइएगा। बोली बहुत अच्छी है, तो अच्छा लगा मुझे। तो इस इंटरव्यू में अगर आप मैं ढूंढ रहे हैं तो मुश्किल है, हम ही बोलें तो बेहतर है। भैया, आपके कई गाने ऐसे हैं जिन्होंने, और ख़ासकर हम तो जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं दोस्तों के साथ, तो जाए चंदा ले आवा खबरिया, वो गाना ऐसा है कि आप कई फिल्मी गीतें सुन रहे हैं तो वो एक ठहराव ला देता है। सब चुप, ऐसा लगता है कि सब कहीं खो गए हैं, सबको कुछ ना कुछ याद आ रहा है वैसा। तो भैया 2 लाइन तनी रिक्वेस्ट बाकी गा दो। आप तो दूसरी दुनिया में हमको लेके जाएंगे। असल में ये सैड सॉन्ग ऐसा होता है ना कि माहौल बनाना पड़ता है उसका। और वो जैसे पुराने ज़माने में आप सुनते होंगे कि कोई राग गाने से बारिश होने लगती थी, तो ये संगीत ऐसी चीज़ है ना कि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दिमाग पे। तो अभी सैड सॉन्ग जैसा आपने बोला ना कि कुछ भी करिए ठहराव आ जाता है, तो सैड सॉन्ग ये खास करके जाए चंदा ऐसा है जो थोड़ा स्थिर कर देता है। तो ठीक है, आप कह रहे हैं। मेरा वादा है वो स्थिरता नहीं लाने दूंगा, वो रोलर कोस्टर राइड की तरह होगा, वो स्लो डाउन होगा तो आप कि जहिया से चली गईली आज छोड़ी के हमके, जहिया से चल गईली आज छोड़ी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो। जाए चंदा ले आव खबरिया, जाए चंदा ले आव खबरिया, कैसन बाड़ी मोर जान हो। ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। शब्द नहीं मिलते कई बार भैया, सही में ये गाना इतना आवाज़ में इतना कुछ है ना कि बहुत सारी चीज़ें अंदर की जो है वो बाहर आ जाती हैं। इसीलिए पूरा नहीं सुना है। अच्छा, पुरानी बात छोड़ देते हैं, बहुत कुछ आप भी चाह रहे हैं उस पर चर्चा ना हो, और ऐसा ना हो कि बहुत सारी चीज़ें पुरानी जिक्र हो जिसका। तो नई चीज़ पे आते हैं। OTT में एक फिल्म आप लोगों की आ रही है, लंका पे डंका, वेब सीरीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी में OTT का कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, और आज के डेट में यूथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा OTT प्रेफर कर रहा है, क्योंकि वो आज के ज़माने में
इतनी व्यस्त लाइफ है कि किसी के पास टाइम नहीं है कि जाके सिनेमा हॉल में 3 घंटे की पिक्चर देखे और आधा घंटा 1 घंटा जाने आने में 4 घंटा लग जाएगा। तो वो फ़ोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई मेरे पास 20 मिनट टाइम है, 20 मिनट में मैं 20 मिनट का देख लिया, उसके बाद पॉज करके रख दिया, आगे का बाद में जब भी टाइम मिलेगा देखेंगे। तो आज की ज़रूरत है OTT, और हमारे भोजपुरी में नहीं था। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि चौपाल नाम का एक OTT प्लेटफॉर्म हमारे भोजपुरी में आया है, जिस पे एक प्रपंच आया था पवन भैया का वेब सीरीज़, जो बहुत ज़्यादा लोगों ने प्यार दुलार दिया। और 7 अगस्त को शाम को 6 बजे आ रहा है एक और वेब सीरीज़ हमारा, लंका में डंका। तो हम आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का वेब सीरीज़ है जिसका नाम है लंका में डंका। आप लोग चौपाल डाउनलोड करें और इस वेब सीरीज़ को देखें और हम सबको प्यार दुलार आशीर्वाद दें। इसमें प्रियंका जी की भूमिका है, क्या क्या रोल कर रही हैं आप प्रियंका जी? लंका में डंका से गैस कर लो कि इसमें रामायण की झलक ज़रूर होगी। तो राम, रावण, सीता, तो ऑब्वियसली सीता मैं हूँ। एक सवाल हो रहा है भैया, लंका मैंने बनारस में भी एगो लंका बा। हाँ ना वो लंका ना, जैसे कहल ना जला कि पाप के लंका, करप्शन के लंका, अच्छा, ऐसा। तो ये एक ऐसा शिक्षा माफिया है इस स्टोरी में, जो वो उसकी एक अलग ही लंका है। अच्छा, मतलब एक जैसे सोने की लंका थी, एक और था उस करप्शन का लंका है। अच्छा, और शूट कहाँ भइल बा भैया फिल्म? लंका में डंका नाम बा, हमार कैरेक्टर नाम राम बा में। और हम जितना दिन शूटिंग कैनी हो जे अयोध्या में, तो बड़ा अच्छा फील होता रहे जब केहू अयोध्या में आके कहे कि राम जी, तो फील की बात नहीं, हमारे लिए राम नाम का, मेरे लिए, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। सब सारे हिंदुस्तान के लिए राम नाम ही एक बहुत बड़ा पवित्र नाम है। और हमारा बस चलता तो हम अपना रितेश से नाम राम कर लेते, लेकिन अब तो हर जगह रितेश चला गया है। हमको राम नाम से इतना अटैचमेंट हो गया था जब मैं अयोध्या में कर रहा था ये वेब सीरीज़, की पूछिए मत। सीता नाम से कितना अटैचमेंट रहा आपका? इतना रहा जितना इनका राम से? सीता नहीं नाम था, उनका नाम सुनीता था। नहीं, आई लव माई नेम। बट हाँ, इस कैरेक्टर से मुझे प्यार था। सुनीता इज़ वेरी बोल्ड गर्ल, जो बच्चों के लिए सोचती है सब, और अपने प्यार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो सुनीता का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। इससे पहले किसी फिल्म में या कुछ किया है आपने, या ये पहली शुरुआत हो रही है यहाँ पे? नहीं, मैंने भोजपुरी में पवन जी के साथ फिल्म की थी, पवन पुत्र। उसके बाद दिनेश जी के साथ, फिर रितेश जी के साथ। तो ये एक तीसरी फिल्म है? नहीं, काफ़ी हो गई अब तो मुझे याद भी। भोजपुरी में कितनी फिल्में की हैं आपने? एक पवन जी के साथ, 2 दिनेश जी के साथ, 3 रितेश जी के साथ, एक कल्लू जी के साथ, एक यश जी के साथ। अब काउंट कर लो। अच्छा ठीक है, मैंने इसलिए पूछा ये कि सबसे बेहतरीन अनुभव काम करने का किसके साथ रहा, ये पूछ सकूं आपसे। ऑब्वियसली रितेश जी के साथ ही, क्योंकि एक तो थोड़ा एज भी सेम ही है, और वो हमारी सोच मिलती है। और सब दिनेश जी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो सबकी, उनका नेचर पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है। तो वो भोजपुरी में मेरे फेवरेट हैं। और कोई एल्बम या किसी चीज़ में काम हो रहा है भैया, देखने को मिलेगा कुछ ऐसा? बहुत जल्द आएगा अभी तो कांवर वाले गाने आ रहे हैं, सब आए हैं। अब जैसे ही सावन बीतेगा तो एक गाना बन के रखा हुआ है, उसका शूटिंग करना बाकी है। पटना जाएंगे तो शूटिंग होगा, उसके बाद वो आएगा। अच्छा, 2-3 सवाल हैं मेरे, थोड़े से मतलब कार्यक्रम से हटके होंगे या इंडस्ट्री पे होंगे, जो बहुत ज़रूरी हैं, लोग जानना भी चाहते हैं और लोगों को लगेगा अगर मैंने ये सवाल नहीं पूछा कि ये पूछना चाहिए था। भोजपुरी इंडस्ट्री जिस तरह से मगैया जवान और जो पूरा विवाद हुआ, या विवाद क्या कहें, एक तरह से उन लोगों ने जो मुहिम चलाई, कई स्टार्स का नाम लिया, कई लोगों से पर्सनली रोस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें, गिरफ्तारी हुई, ये हुई, आपका भी नाम था एक बार, और आपने अपने फेसबुक लाइव में जवाब भी देने की कोशिश की कि कहा कि, तो वो उस पूरे रेवोल्यूशन को, अगर वो रेवोल्यूशन है तो उसको किस तरह देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि उससे कुछ बदलाव आया है इंडस्ट्री में? देखिए,
रेवोल्यूशन का नाम नहीं दे सकते हैं उसको, क्योंकि अगर आप बुराई का विरोध करेंगे तो अच्छाई से करेंगे ना, कि हम आपके गाली का विरोध कर रहे हैं और आप गाली दे के कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो और उन लोगों ने मुहिम बहुत अच्छा चलाया था, ठीक है, मुहिम, और उससे बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ा। अब जो बेहया हैं उनको फर्क नहीं पड़ेगा, भाई तुम कुछ भी करो, मैं तो यही करूँगा अपने मन की। लेकिन जो सोचने समझने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है। मैंने वो सब इतना मुहिम देखने के बाद मैंने अपने 4 गाने यूट्यूब से उतरवा दिए, जो अभी भी कमा रहे होंगे। ऐसा नहीं है, यूट्यूब में तो हर बार क्लिक से पैसा मिलता है। पैसा फिर भी मैंने उन गानों की जगह पे नए गाने कंपनी को ऑफर किए और वो गाने अपने पुराने वाले उतरवा दिए। भाई किसी को अगर प्रॉब्लम है, मैं तो अपनी पब्लिक के लिए ही हूँ, और आज जो भी हूँ मैं अपनी पब्लिक की वजह से हूँ। तो अगर उन्हें कुछ बात से प्रॉब्लम है, अगर समय नहीं मांग रहा है, समय उस समय की मांग थी, आज की मांग नहीं है, तो उसको हटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सही था, उन लोगों का उद्देश्य सही था, तरीका गलत था, इसलिए गड़बड़ हो गया। रिवॉल्यूशन थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आए, संवैधानिक ढंग से आए, कानून के अंदर रहते हुए आए, संवैधानिक भाषा में आए, कि असंवैधानिक भाषा का प्रयोग भी ना हो। उस पे अगर काम करे तो उसको रेवोल्यूशन मेरे ख्याल से बोलेंगे, और उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है भोजपुरी में, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो ऐसा कुछ हो हो क्यों शुरुआत क्यों नहीं करते हैं? अगर लगता है कि होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला चना भाड़ थोड़ी फोड़ पाएगा। और अगर मान लीजिए हम अपने समाज का आवाज़ उठा रहे हैं विधान भवन में जाके, विधान परिषद में जाके, तो उसके लिए मुझे चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना। अगर मैं ये वहाँ पे जाके मुंबई में, जहाँ पे सारे कलाकार बैठते हैं, या फिर कलाकार इंडस्ट्री में, चाहे जहाँ भी, मैं कह रहा हूँ कि नहीं भाई, अश्लीलता से हम लोग को दूर जाना चाहिए, हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट बनाएं, अच्छे अच्छे चीज़ों को भोजपुरी में लेके आएँ, ताकि भोजपुरी का नाम हो। जितना हमारा स्ट्रेंथ है किसी का नहीं है, भोजपुरी टॉप पे जाए। अगर मैं कहूँगा यहाँ पे जाके यहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे रहना पड़ेगा ना। अगर मैं कुछ ऐसा चीज़ नहीं करूँगा तो मैं वहाँ पे रहूँगा ही नहीं, तो आवाज़ कैसे उठाऊँगा? अगर आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं तो प्रभात खबर के ऑफिस में यहाँ पे आना पड़ रहा है आपको ना, यहाँ पे आपकी जॉब है तभी आप ले रहे हैं। जब जॉब ही नहीं रहेगी तो? अभी तो 3 सुपरस्टार्स लोकसभा में भी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि आप मेरी बात समझे नहीं। मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आवाज़ उठाने के लिए ऐसा मंच या ऐसी जगह होनी चाहिए। बात नहीं है, मैं जिस पोजीशन पे हूँ उस पोजीशन से मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। पोजीशन तो रहनी चाहिए, पोजीशन तो बरकरार रहनी चाहिए ना। और पोजीशन बरकरार कैसे रहेगी? गानों से, फिल्मों से ही रहेगी वो जगह, अगर आपको बना के रखनी है। गानों और फिल्मों से, फिल्मों की बात छोड़िए, मैं एल्बम इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, गानों की। और गाने हम कौन सा गाएंगे तो पोजीशन बरकरार रहेगा? अच्छे गाने चलते हैं रितेश जी, ऐसा नहीं है। बिल्कुल चलता है। चाहे चंदा अच्छा गाना, हेलो कौन अच्छा गाना, बहुत सारे गाना, प्रीतिया और कितना सताई पवन भैया का अच्छा गाना। लेकिन अभी एक और गाना जो सबसे बड़ा, अभी पिछले कौन सा, आज भर ढील द ढोणी जनी छील द, और चारों तरफ डीजे पे। तो क्या आपकी फाइंडिंग क्या है, क्या करना होगा? लोग पसंद तो कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि त्वरित बदलाव नहीं हो सकता। त्वरित बदलाव हो भी जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा स्थिर रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। धीरे धीरे ही हम सही, धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देखिएगा हमारे भोजपुरी का अब स्वर्णिम समय आने जा रहा है। हमारे भोजपुरी का सबसे अच्छा समय अब आने जा रहा है। मैम, आपसे भी एक सवाल है कि क्या, जैसे बॉलीवुड में कैंप है, खान कैंप है और कपूर कैंप है, तो यहाँ भी वैसा कुछ है? काम मिलने में दिक्कत होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। मैंने कभी नेपोटिज्म देखा ही नहीं है।
यहाँ पे सबको काम मिलता है जिसके पास टैलेंट है। कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप सिंह के साथ काम कर रही हैं, आप यादव के साथ, आप पांडे के साथ, इस तरह का कुछ हुआ नहीं? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये विवाद में भी बहुत रहता है, मतलब दो स्टार्स की लड़ाई सामने आ जाती है, खुल के आ जाते हैं दोनों, फेसबुक पे लाइव करने लगते हैं। तो इतनी जिम्मेदारी है स्टार्स की, इतना पसंद करने वाले लोग हैं, और खुले मंच पे अगर कौन भोजपुरी के लिए क्या कर रहा है ये बताने की ज़रूरत तो मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, वो दर्शक ही तय करे तो बेहतर है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो सही है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ने बोले बोल, रहमान हीरा कब कहे लाख टका मुरमोल। तो जो बड़ा है उसको खुद से तो नहीं कहना चाहिए। इन सब चीज़ों में आपको फंसा हुआ महसूस होता है? कई बार दो स्टार्स लड़ गए, आपसे पूछ रहा है कि कौन सही कौन गलत, आपको लगता है किधर जाएं, किसके बारे में देखिए, मैं सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ। इतना भगवान ने हमको दिया है, इतना मादा हम रखते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा एक नेता और अभिनेता का काम ऐसा होता है कि वो सब चीज़ों को खुल के बोल नहीं सकता है। हाँ, मुझे ज़्यादा लंबा इसे नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी मुझे लगता है थक गए हैं, आप लोगों को भी जाना होगा। लेकिन जब भी कोई नया स्टार्स आना चाह रहा है या कोई नया गायक आना चाह रहा है, कोई आपको आइडल मानता है कि रितेश भैया जैसा बने के बाद या उसने गावे के बाद, उसने गाना चुने के बाद, तो अगर वो क्या करे, वो अभी का माहौल, और जब आप लोग आ रहे थे वो कैसेट का दौर होगा, फिर सीडी का आया, फिर अब डिजिटल का दौर है, तो आप लोग के लिए वक्त कितना कठिन था या आसान था, और अभी कैसा है? हम लोग के लिए तो बहुत कठिन था। कैसेट आते थे, सीडी, जब हम लोग स्ट्रगल शुरू किए थे तो सीडी के कैसेट्स आते थे। हम लोग मास्टर यहाँ से बनाते थे बनारस से, तो फिर शिव गंगा एक्सप्रेस से सुबह रात में लेके जाना पड़ता था दिल्ली। दिल्ली से शायद वो चंडीगढ़ या हरियाणा जाता था, वहाँ से कैसेट बन के आता था। वो कैसेट जो उसमें तो हम लोग स्ट्रगलर थे। जो नामी लोग थे उनकी तो नामी जो सिंगर थे उनका कैसेट तो आ जाता था डीलर्स के पास। हम लोग को अपना कैसेट खुद लेके जाना होता था, और वो पैसे से खुद से कंपनी से ख़रीदते थे, अपना कैसेट डीलर के पास लेके जाते थे, बोलते थे कि भैया इसको बेचिए, तो डीलर बोलता था ठीक है रख दो, बेच देंगे तो पैसा दे देंगे। और बेच के पैसा देता था कि नहीं देता था आपसे क्या बताऊं। आज के डेट में तो बहुत आसान हो गया है मेरे ख्याल से। गाना बनाइए और इंटरनेट पे डालिए, अगर अच्छा है तो पब्लिक उसे पसंद करती है। आज के ज़माने में हाँ कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन उतना मेहनत नहीं है जितना पहले स्ट्रगल करना पड़ता था, उतना स्ट्रगल नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई कामयाबी जितने मेहनत से मिलती है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा मेहनत लगता है उसको बचा के और बरकरार रखने में। तो कामयाबी मिल जाएगा अगर ईश्वर कृपा से, ठीक है, लेकिन उसको बचा के रखने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत ज़रूरी है। अच्छा, कोई नई फिल्म आ रही है, उसका कोई गाना अगर आप दर्शकों को सुना सकें? नई फिल्म मान लीजिए जो आ रही है वो तो रिलीज़ नहीं हुआ, अगर बिना रिलीज। अच्छा, कोई नई एल्बम या कुछ भी नया हो अगर। गाना सुनाते हैं। सबसे नीक बाट सही यहाँ किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे है में बानी। सबसे नीक बाट सही यहाँ किसानी, खुशी बाट रउआ घरवे है में बानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। होली दिवाली अब संग ही मनावल जाई, घूम के दशहरा के मेला जी। खेती बाड़ी के जी मुहारी बाभारी, बाबूजी पढ़ेलो न केला जी। सैयरी तेस बतिया के मानी, मुन्ना राहुल के भरोसे रहतनी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। मुझे तो ये भी सैड ही सॉन्ग लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो नोएडा गाजियाबाद में काम करते हैं उन्हें आप घर याद दिला देंगे। एक इसी तरह का गाना था वक्त का ये परिंदा रुका है का।
वो भी मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। तो जो लोग शहर के बाहर हैं उन्हें ज़रूर गांव याद आ रहा होगा। मुझे भी याद आ रहा है अपना गांव। आपको याद आ रहा है? बिल्कुल, हर टाइम। गांव की कौन सी बात आप हमेशा अपने साथ रखती हैं जो भूले नहीं भूलती आपको, चाहे आप कहीं भी रहें? माँ का खाना। खाना तो आप सुनती हैं, खाती ही नहीं है। कोनो ऐसन बात जो भैया कोनो ऐसन बात जो दर्शकों को जानना चाहिए, आपको लगा कि बातचीत में नहीं सवाल पूछ पाए आपसे, वो कोई भी ऐसी बात जो आप दर्शकों से कहना चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं आप लोगों से, और इतना हम लोग घूम फिर रहे हैं चारों तरफ इसी उद्देश्य के साथ कि 7 तारीख को आ रहा है लंका में डंका। चौपाल ऐप पर आप लोग वो डाउनलोड करें और देखें और खूब प्यार दुलार आशीर्वाद दें, और भोजपुरी के इस प्रोग्रेस में, इस जो भी भोजपुरी प्रगति के पथ पे है, इसमें अपना योगदान जरूर दें। आप भी कहिए, क्योंकि मैंने शुरुआत इनसे की थी। अक्सर कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट, तो यहाँ लेडीज़ लास्ट हो गई हैं, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप भी अगर दर्शकों से कुछ कहना चाहें कोई। सेम यही, 7 अगस्त को शाम 6 बजे लंका में डंका आ रहा है। फैमिली वेब सीरीज़ है, तो सब फैमिली मिलकर बैठकर देखिए, पॉपकॉर्न खाइए। थैंक यू सो मच। तो जैसा नाम है चौपाल, आप आराम से, अगर बड़ी स्क्रीन है और गाँव में है तो वहाँ भी बैठकर सबके साथ देख सकते हैं। जैसा बता रहे हैं कि पारिवारिक वेब सीरीज़ है। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, ऐसे बहुत सारे सवाल अब भी मन में हैं जो पूछे जा सकते थे, लेकिन वक्त। अगली बार का तो छोड़िए, आएंगे अगली बार ना। तो ये इस वादे के साथ छोड़ रहे हैं कि अगली बार जब भी रांची आना होगा तो वो सारे सवाल, इत्मीनान से बहुत सारी बातें होंगी भोजपुरी इंडस्ट्री पर, आपके सफ़र पर कई सवाल रह गए हैं मन में। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।